करना सही है कि गलत है? उत्तर क्यों मैया? छोटे छोटे बच्चे चोरी करके खाएं कोई चीज तो सही है कि गलत है? बोलो। बच्चों के द्वारा खाने पीने की चीजें उठाकर खा लेना उसे चोरी कही ही नहीं जाती। आपके घर में कोई बच्चा घुस जाए और वो लड्डू उठा के खाए तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। वो पैसा उठाए और भाग जाए तो चोरी कहलाएगी, पर लड्डू उठा के भाग जाए तो चोरी नहीं कहलाएगी। खाने पीने की चीजों पर, खाने की चीजों, जैसे किसान गेहूं तैयार करता है तो गेहूं पर सबका अधिकार है कि केवल किसान का? हर भूखे का अधिकार है। इसलिए अनाज किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, अन्न सबकी। इसलिए कहते हैं अन्न बर्बाद ना करो, पानी बर्बाद ना करो, क्योंकि पानी सबकी संपत्ति, सबका है पानी, भोजन सबका है। क्यों? इसलिए बच्चे खाएं चोरी करके, मक्खन दूध पी जाएं, कोई चोरी नहीं है, अपराध नहीं है, इसे चोरी की श्रेणी में नहीं डाला जाता। इसलिए भागवत में लिखा है कृष्ण ने बाल लीलाएं की। क्या किया? बाल लीला, बच्चों की लीला। आप में से कितने लोगों ने बाल्यकाल में चोरी की, खाने पीने की चीजें चुराई? आम चुराए, अमरूद चुराए, सिंघाड़ा तालाब से चुरा के खा जाते थे। तो बचपन में चोरी सब करते हैं खाने पीने की। मैं लड्डू चुरा के खा जाता था घर पे, हमारी मैया लड्डू बनाए तो हम लड्डू खा जाएं। तो चोरी बचपन में सब करते हैं, ये बच्चों का स्वभाव होता है। बात सही है? ऐसे ही भगवान जो लीला कर रहे हैं वो लीला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोपियां रोज यशोदा के घर नहीं आ सकती थीं, तो कन्हैया खुद अपना दर्शन देने चोरी करने के बहाने गोपियों के घर जाया करते थे कि जो नहीं आती उन्हें जा जा के दर्शन देते, माखन खा खा के दर्शन देते। गोपियां उनके संग नाचती। धन्य है, भाग्यशाली हैं वो गोपियां जिनके घर में घुसकर भगवान माखन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं, छींके से निकालते हैं। बड़ी लीला है प्रभु की, अद्भुत लीला है भगवान की। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेयो गई। भगवान बछड़ों को खोल देते हैं। आज समय में गुस्सा करती हैं गोपियां तो ही करके हंस देते हैं। मटका उठाकर भगवान पटक देते हैं, बंदरों को भगवान मक्खन परोस देते हैं। ये सारी बाल लीला है। ग्वाल वालों का गोला बनाए ऊपर चढ़ जाना, छींके से मक्खन निकालना, खिलाना, खाना, गोपियों का आना, पकड़ लेना गोपियों के द्वारा। पकड़े गए भगवान, गोपियां बोली जरा नाच कर दिखाओ, हम छोड़ देंगी। ये सारा जो क्रम हुआ ये केवल खुशी देने के लिए हुआ। छोटे छोटे बच्चे जो हरकत करते हैं, ऊधम करते हैं ना, वो भी देखने में माँ बाप को खुशी मिलती है, हाँ कि ना? एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली लाला मुंह खोल। मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। क्या नजर आया? पूरे मुख में क्या नजर आया? पूरे मुख में ब्रह्मांड, इतने से मुंह में ब्रह्मांड। मैया ने समझ लिया कि ये भगवान है, चरणों में गिरवे लगी, तब भगवान ने सब भुला दिया। अब यहां एक बात मैं आपको बताऊं, बताओ कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? जोर से, कौन है? कैसे पता लगा कि भगवान है? क्योंकि इतने से मुख में आप तो नहीं दिखा सकते पूरा ब्रह्मांड, एक उंगली से आप तो नहीं उठा सकते पूरा पहाड़। कुछ काम प्रभु ने ऐसे किए जिनको देखकर लगता है कि ये मनुष्य नहीं कर सकता, इन्हें तो भगवान ही कर सकते हैं। सिद्ध हो गया कि कृष्ण कौन है? भगवान। आगे सुनो।
अच्छा कृष्ण है भगवान पर बने हैं मनुष्य। बने क्या है? राम है भगवान पर विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार है। मनुष्य लीला किसकी कर रहे हैं? मनुष्य की। है कौन? भगवान है। इसलिए कुछ लोगों को भगवान पर संदेह हो जाता है कि यार ये भी तो मनुष्य हैं, हम भी हैं। सुनो, एक कथा सुनाओ इस विषय की। मैया, ओ पीली मैया, सो तो नहीं गई मेरी मां? सुनो, एक कुआं था। उस कुएं में ना एक आदमी गिर गया। तब दूसरा आदमी उस गिरे हुए को बचाने के लिए कुएं में उतरा। एक था जो गिरा था, एक था जो उतरा था। तो उतरा क्यों था? गिरे हुए को बचाने के लिए। अच्छा, गिरने में और उतरने में अंतर है कि एक ही है? बोलो। गिरना और उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। तभी तीसरा ऊपर से चिल्लाया, अरे बोले कुएं में एक नहीं दो गिरे हैं। जो उतरा था वो भी तो कुएं के भीतर है। तो ऊपर से देखने में तो ये लगेगा यार कुएं में दो हैं, मतलब कितने गिरे? देखने में लगा कि दो गिरे, जबकि गिरा एक था, दूसरा तो उतरा था। उसी तरह से संसार एक कुआं है। संसार एक कुआं है। इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं हम। हम सब कौन हैं? गिर गए ना, पतित। हम इस संसार के कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान कभी कभी राम कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, मतलब उतरते हैं संसार में। किसके लिए उतरते हैं? हम सब के लिए, कि हम सब गिरे हुए प्राणी भी बच सकें उनकी कथा से, उनके नाम से, उनकी लीला से, उनके स्पर्श से। तो हम गिरे हुए को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। क्या होते हैं भैया? तो भगवान उतरते हैं। भगवान का क्या होता है? अवतार। क्या होता है? संस्कृत में नसैनी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतार मतलब उतरना। भगवान क्या ले रहे हैं? बोलो। अवतार मतलब उतर रहे हैं। कहां? संसार के कुएं में। क्यों उतर रहे हैं? ताकि हम जैसे पापियों को बचा सकें जो गिरे हुए थे। तो भगवान और हम दोनों हैं कुएं में। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि राम भी तो मनुष्य हैं, कृष्ण भी तो मनुष्य हैं। ये वही हैं जो गिरे हुए और उतरे हुए को एक समझ लेते हैं। तो गिरा हुआ अपने को मानो, उतरा हुआ भगवान को मानो। दोनों एक जगह हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राम भी मनुष्य है, मनुष्य के रूप में है। कृष्ण मनुष्य नहीं है। मनुष्य के जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, पर बंदर के रूप में है। जैसे गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में। समझ में आई? जैसे ये पत्थर नहीं है, पत्थर के रूप में है। ये धातु नहीं है, धातु के रूप में है भगवान। लेकिन अज्ञानवश क्या समझ लेता है व्यक्ति? तो पत्थर है। रावण ने, इतना बड़ा ज्ञानी रावण क्या समझ रहा है? अरे तो वनवासी कोई राम है। राम को भगवान नहीं समझ पाया रावण, तो राम को भगवान सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कैसे समझ सकता है? राम तो रावण की समझ में नहीं आए, जो कि इतना बड़ा ज्ञानी था। लेकिन राम हनुमान जी की समझ में आ गए। हनुमान जी भी तो ज्ञानी थे। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम
बड़े गुणवान हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी समझ गए, विभीषण समझ गए, पर रावण जैसा ज्ञानी कृष्ण को अर्जुन समझ गए, पर दुर्योधन नहीं समझ पाया, शकुनी नहीं समझ पाया। जरूरी थोड़ी है कि हम भगवान को समझ लें। आज हमारे सामने भगवान यहां बैठे होंगे, पता नहीं इस भीड़ में कहां मेरे कन्हैया बैठे हों। हमारी थोड़ी ताकत है कि हम इस भीड़ के कन्हैया को पहचान सकें। आपकी हिम्मत है? इसलिए इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान ना मिले हों। सबको भगवान मिलते हैं, बस कोई पहचान लेता है, कोई पहचान नहीं पाता। मिलते तो सबको हैं। क्यों मैया? मैया हो गई पंचायत, पंचायती मैया। भगवान सबको मिलते हैं, कोई पहचानता है, कोई। इसलिए कहता हूं, हर रूप में भगवान को देखना सीखो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। यशोदा मैया ने बड़ा पुण्य किया। एक दिन यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही हैं, दूध पिला रही। कन्हैया बोले मैया मुझको दूध ना पीनो, मक्खन। मैया ने मक्खन खवाया। एक दिन की जिद पकड़ ली भगवान ने, मैया मक्खन खवाए, बोले नहीं मुझको दूध पीनो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी, तभी क्या हुआ, कन्हैया के लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही थी मैया। तभी कन्हैया पालने से जागे और करते हुए भगवान आए, मैया की साड़ी पकड़ते, मैया दूध पीना। मैया बोली तेरे लिए मक्खन ताजा निकाल रही हूं, मक्खन खाना ही, दूध। मैया बोली जरा मक्खन निकलने वाला, मथानी चलाने दे। भगवान ने मथानी पकड़ ली। अब मथानी पकड़ ली, कन्हैया ने चलाएगी तो कन्हैया की उंगलियां ऐसी मरुड़ जाएंगी। मैया ने मथानी रखी और दूध पिलाने लग गई कन्हैया को। कन्हैया दूध पी रहे हैं मैया का। तभी चूल्हे पर दूध पकाने के लिए मैया ने रखा था, उफनने लगा दूध। तो लाला को छोड़कर, कन्हैया को छोड़कर मैया दूध उतारवे की ताई भागी। और जैसी मैया भागी, कन्हैया बोले मैया वाह, तैने तो हद कर दी, अपने लाला को छोड़ के तक कछु और की ताई भाग गई। अब भगवान ने सारी मटकी उठाई और सारा मटकी उठाए उठाए के कन्हैया को गुस्सा आ गई कि मैया ने मुंह को छोड़ के वाला दूध दही के पीछे भाग रही है। पटक वे लग गए भगवान मटकी, सारी मटकियां तोड़ दी कन्हैया ने। मैया आई, लाला आज तैने सबरो माखन बहाए दियो, लाला तै बिगड़ गयो, आज तो को दंड देनो ही पड़े। अब मैया लाठी लेके कन्हैया को पकड़ने दौड़ी। सोचिए, भगवान को लाठी दिखा रही है मैया यशोदा। कन्हैया आगे आगे भागे, पीछे पीछे मैया। जरा सोचो कि भगवान जब भागेंगे तो क्या किसी की ताकत है कि पकड़ सके? वही भगवान जो वामन बनते हैं ना, तो 2 पग में सब नाप डालते हैं। 2 पग में भगवान ने पाताल सत्यलोक सब नाप लिया। जब भगवान भागे तो यशोदा क्या पकड़े, पर जब भगवान भागे तो यशोदा मैया पीछे पड़ गई। लाला पकड़ के ही रहूंगी। जब तक भक्त भगवान के पीछे नहीं पड़ता, भक्ति के पीछे नहीं पड़ता, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आते मेरी माँ। क्या करना पड़ता है? पीछे पड़ना पड़ता है। भगवान के भी पीछे पड़ना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, बिना पीछे पड़े कोई काम होता है आप लोगों का? नहीं, ऐसे ही है। भगवान के पीछे पड़ना पड़ता है। भगवान को दिन रात
याद करना पड़ेगा तब आएंगे पकड़ में। मैया ने कृपा की, भगवान ने मैया पर पकड़ में आए।